एक सामान्य हिंदुस्तानी होने के नाते जब एक युवा तुर्क दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाकर के अपनी मेधा और अपनी सामर्थ्य से विजय पताका फहराता है तो न मालूम क्यों एक पत्रकार होने के नाते मेरा मन बड़ा गदगद हो जाता है। मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता हूं और दिल यही करता है कि गांव की मिट्टी से निकलने वाला हर नौजवान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के यूं ही मां भारती की विजय पताका को लहराता रहे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, साहब इस बार आपके पास क्या कुछ है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के कोतवालपुर गांव में है और यही गांव के रहने वाले राजेश यादव के जो पुत्र हैं दीपक यादव, उन्होंने अपनी मेधा और अपनी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत दुनिया के दूसरे देशों मलेशिया की मलाया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर खुद को नामित कर लिया है। अध्यक्ष पद पर वो निर्वाचित हुए हैं। निश्चित तौर पर छात्र राजनीति को लेकर के तरह तरह के उदाहरण हैं। आप अगर बागी बलिया चले जाएंगे तो चंद्रशेखर जी का आपको उदाहरण मिलेगा, आप प्रयागराज चले जाएंगे तो आपको दूसरे उदाहरण मिलेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर लें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर लें, जौनपुर में अगर आप रहते हैं तो तिलकधारी महाविद्यालय की बात कर लें। ये वो तमाम स्थान रहे हैं, ये वो तमाम संस्थान रहे हैं जहां से युवाओं ने करवट किया और भारतीय राजनीति में एक नए प्रकार के मापदंड स्थापित किए हैं। यही कोतवालपुर के रहने वाले दीपक वहीं मलेशिया में एमटेक करते हैं। एमटेक करने के बाद छात्र राजनीति में इनकी दिलचस्पी होती है और विगत दिनों चुनाव हुए छात्र संघ अध्यक्ष के, दीपक को वहां से अध्यक्ष चुन लिया गया है। यह गौरव है पूर्वांचल की मिट्टी का, यह गौरव है जौनपुर के सौंधी मिट्टी का और यह बहादुरी है हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों की। चूंकि दीपक मौके पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद नहीं है, दीपक के परिवार से उनके चाचा अनिल यादव मेरे साथ बातचीत करने के लिए है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत। दीपक को बड़ी उपलब्धि मिली है, विदेश में अध्यक्ष चुने गए हैं, कितने खुश हैं आप, कितने गदगद हैं? बहुत खुशी का माहौल है इस समय घर में और गांव में, और जहां भी अभी हम गए हैं सब लोग सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने मुझे याद किया और आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम को के बारे में जानने के लिए, ताकि लोगों को ये समाचार पहुँचे। इसके लिए आप बहुत बहुत मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और अब अभी तो कल शाम को ही ये समाचार हम लोगों को मिला है, हमारे परिवार को। तो हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से दीपक से पूछा कि ये कैसा चुनाव रहा, इसके बारे में तो बहुत जानकारी हमको नहीं थी। उन्होंने हमको ये बताया कि हमारे यहाँ हर यूनिवर्सिटी में, जैसे आपको पता होगा कि आपके यहाँ जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपके जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय में और राज कॉलेज में जैसे लोग छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी ये प्रक्रिया है। तो मुझे यह मौका मिला था, तो क्या मैं इसमें दिलचस्पी ले सकता हूँ? तो मैंने कहा कि नहीं, आप अगर पढ़ाई करने के लिए गए हैं तो आप अपने पहले पढ़ाई पूरा कीजिए और राजनीति में ऐसा मत सोचिए। तो उन्होंने कहा कि तमाम देशों के लोग इस मुहिम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते मेरे दिल की ये इच्छा है कि एक भारतीय भी इस मुहिम में भाग ले। तब यह बात जब मैं सुना तो मुझे भी बहुत गर्व लगा कि हम अपने हिंदुस्तान का नाम अगर रोशन करना चाहते हैं तो एक मौका मिला है। तो ठीक है, हमने भी कहा ठीक है, अच्छा आप चुनाव लड़ सकते हो। तो कल जैसे ही समाचार आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे जितने भी लोग लड़े थे उनमें से मैं 60% मतदान प्राप्त कर मैं वहाँ विजय हासिल किया हूँ, मुझे अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का ये देखने को मिलता है जो युवा राजनीति में आते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड रहता है, विरासत में राजनीति मिली रहती है। दीपक के साथ कुछ ऐसा था या आपके परिवार में कोई राजनीतिक विरासत है? नहीं, कोई हम लोग राजनीति से बहुत जुड़े नहीं हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग गाँव समाज में ही रहने वाले हैं और कोई राजनीतिक हमारा परिवार नहीं है। शिक्षा जगत में भी दीपक ने बड़े मापदंड स्थापित किए हैं। एमटेक वहीं से दीपक कर रहे थे, अब अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दीपक की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही, जरा उसके बारे में? दीपक की प्रारंभिक शिक्षा, मैं पेशेवर एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूं अपने गांव में। तो कक्षा 8 की शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक दीपक ने यहीं प्राप्त किया है और इसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजवी लर्नर्स एकेडमी जौनपुर से, इसके बाद बीटेक करने के लिए गाज़ियाबाद गए थे, काइट कॉलेज से किए थे। इसके बाद उनकी इच्छा थी कि हम कुछ करके दिखाएं, तब उन्होंने अपना अगली शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। तो वो एमटेक के लिए मलेशिया ही गए थे। फिर उन्होंने
अगली चांस मारा था कि हमको पीएचडी भी करना है, तो उनको मलेशिया और कई देशों में मिला था, लेकिन खर्चा ज़्यादा होने के कारण हमने जर्मनी और लंदन जैसे यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं करा पाए। तो हमने कहा कि यहाँ पे कम खर्चा लगता है, शायद हम उस मुहिम तक पहुँच जाएं, इसलिए उनको मलेशिया में ही फिर से चांस दिया। अच्छा, अब दीपक जब वापस आएंगे तो उनका तो बड़ा स्वागत किया जाएगा, लेकिन परिवार में कैसा माहौल है? परिवार के लोग कितने खुश हैं? बहुत अपार खुशी है। देखिए कि हर लोग चाहते हैं कि हमको जीत मिली। अब जिसका लाडला बेटा अगर जीत हासिल किया हो तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब कौन से शब्द में मैं कहूँ आपसे। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनिल यादव जी थे, दीपक के चाचा हैं, और दीपक को, उनके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि एक भारतीय नौजवान जाकर के दुनिया के दूसरे किसी देश में अपना डंका बजा रहा है। और कहते भी हैं कि होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, बावजूद इसके खाटी पूर्वांचल की मिट्टी से निकलने वाला एक नौजवान आज मलेशिया में भारतीय झंडे गाड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह खबर पसंद आई होगी, और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार। दीपक के पिताजी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इन्हीं के बेटे का जो सिलेक्शन है वो अध्यक्ष पद पर हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको देते हुए राजेश जी, एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। बेटे को मलेशिया में मलाया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर चुना गया है, आप एक पिता होने के नाते कितने खुश हैं? सर्वप्रथम आपकी टीम को, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वराज समाचार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे यहाँ तक पहुँचने का कार्य किया है। मैं अपने बेटे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने यहाँ ये मुकाम हासिल किया है। शुरुआती दौर में वो अपने जो है कि गांव से शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद जो है कि जौनपुर से रीलर्नर से इंटर किया, उसके बाद जो है कि काइट कॉलेज से बीटेक किया, फिर मलाया यूनिवर्सिटी से जो है कि एमटेक किया, उसके बाद जो है कि वहीं से पीएचडी किया, फिर उसके बाद राजनीतिक जीवन में जो है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके परिवार को कोई राजनीतिक विरासत में मिली है, ऐसा कुछ था क्या? हम लोग कृषक जीवन से यापन कर रहे हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं। इसके पहले कोई विरासत नहीं मिली थी, और शुरू में उसकी रुचि हुई है जो है कि राजनीति में आया और अध्यक्ष पद पर अपना चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया।